नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 1 सितंबर और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। MOIL में 10वीं पास के लिए नौकरियां। मैगजीन खनन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही क्षेत्र में मिली रत्न सरकारी कंपनी मैगजीन ऑल इंडिया लिमिटेड ने माइन फोरमैन माइन गेट 1 का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के पद पर भर्ती निकाली। इसके तहत 46 रिक्त पद पर भर्ती की शुरुआत इसके लिए आवेदन अप्लाई कर दी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन मैगजीन और इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.moil.nic.in पर जाकर 15 सितंबर 2021 तक किया जा सकता है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि अभ्यर्थियों को आवेदन अंतिम तिथि से पहले कर लेना चाहिए। लास्ट डेट को ट्रैफिक बढ़ने की वजह से सिस्टम फेल होने के चलते आवेदन नहीं कर पाने से MOIL की जिम्मेदार नहीं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 बताई जा रही है। NIELIT स्टाफ कार ड्राइवर पद के लिए करे आवेदन। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कार ड्राइवर के स्टाफ पद पर भर्ती निकाली गई। इसके तहत कुल 11 वैकेंसी, जिसमें स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन करना चाहते हैं। अभ्यर्थी अधिकारी वेबसाइट NIELIT के साथ gov.in पर जाकर 14 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए भर्ती न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास मांगी जा रही है। अभ्यर्थी न्यूनतम आयु 18 वर्ष 27 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु वाले सीमा SC/ST को आयु में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पद पर अप्लाई की लास्ट डेट नजदीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पद पर आवेदन करने वाले की लास्ट डेट नजदीक आ गई। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज से 2 दिन यानी 2 सितंबर 2021 को इन पदों पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जल्दी कर देगा। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अधिकारी वेबसाइट @sbi.com.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। SBI की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी मैनेजर 10, रिलेशनशिप मैनेजर 6, प्रोडक्ट्स मैनेजर 2, असिस्टेंट मैनेजर 5 और सर्कल डिफेंस बर्निंग के साथ बैंकिंग एडवाइजर 10 के पद पर नियुक्ति की जाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की देनी आवेदन। 15 सितंबर तक करे भर्ती। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सरकारी नौकरी के छरकने उम्मीदवारों के लिए काम की। जी हाँ, BEL के साथ यूनिट के लिए प्रबंध औद्योगिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन के अनुसार व्यक्ति के साथ ही पदों पर निर्धारित चयन प्रक्रिया चुने गए उम्मीदवारों की प्रारंभिक के तौर पर 1 वर्ष के नीचे नियुक्ति की जाएगी। हालांकि उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति की पूरी अवधि अधिकतम 2 वर्ष से अधिक नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट bell.india.in पर जाकर भर्ती सिलेक्शन दिए गए लिंक से नीचे डायरेक्ट लिंक से विज्ञापन और आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इस एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी तरह से भरकर मांगे और डॉक्यूमेंट्स को संग्रह कर 15 सितंबर 2021 तक इस पते पर जमा करना होगा। प्रबंधक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रविन्द्रनाथ टैगोर रोड, कृष्णा, आंध्र प्रदेश। आवेदन संबंधी किसी भी जानकारी का उम्मीदवार BEL के द्वारा जारी ईमेल ID rectmc@bell.com.in पर जाकर मेल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मैट PBD हॉल टिकट mat.ema.in पर जारी 5 सितंबर को होगी परीक्षा। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट PBD 2021 से लेकर परीक्षा और प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के आगामी पेपर आधारित टेस्ट MBA प्रवेश परीक्षा के लिए मैट एडमिट कार्ड 2021 आधारित पोर्टल पर रिलीज कर दी गई। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ड डाउनलोड करने के बाद छात्र उसमें परीक्षा तिथि और समय, पंजीकरण संख्या, टेस्ट सेंटर, बारकोड, जन्म तिथि, परीक्षा केंद्र का पता, छात्र का फोटो, हाजिरी का समय, परीक्षा की दिन, दिशानिर्देश आदि शामिल होंगे। देश में कोरोना से 5 दिन बाद मिली राहत। 24 घंटे में 31,000 नए केस, एक्टिव मामलों भी घटे। कोरोना के लगातार 5 दिन तक 40,000 से ज्यादा नहीं मिलने के बाद राहत मिली। मंगलवार को देश भर में 1,000 से 30,941 नए केसों का आंकड़ा दर्ज किया गया। इसमें से लगातार 40,000 से ज्यादा केस मिले, जिसमें से चिंताएं बढ़ी है। लेकिन अब आंकड़ा एक बार फिर से 30,000 के आने के करीब होने की संभावना जताई जा रही है। यहीं रिकवरी होने वाली की संख्या में 36,000 से तो 72 रही है। नए केसों में कमी के बाद वैक्सीनेशन के मोर्चे में बड़ी सफलता देने वाली है। अब देश में 64 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। बिहार में टूटा टीका का रिकॉर्ड। 2 घंटे में 68,000 लोगों ने लगवाया टीका। 31 अगस्त को बिहार में टीका का रिकॉर्ड टूट गया। जी हमारे 2 घंटे में सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक 68,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। साथ ही पटना में 2 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ने वाला आंकड़ा सामने आया। यहाँ से 1800 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। पटना का रिकॉर्ड पहले से ही देश के टॉप 10 शहरों में जिले में रहा है। मंगलवार को रिकॉर्ड की बड़ी लकीर खींचने की तैयारी चल रही। बिहार में वैक्सीनेशन 3 करोड़ के पार हो गया। पटना में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी राहत तैयार की जा रही है। पटना डीएम ने जिला में टीकाकरण अभियान में रफ्तार लाने के लिए 100% वैक्सीनेशन के विशेष राजनीति बनाने का तैयार किया है। मंगलवार को 31 अगस्त को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोगों की तैयारी की जाए। इसके लिए डीएम ने सभी अनुबंध पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रबंध विकास पदाधिकारी, क्षेत्र विभाग के साथ संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को टारगेट किया गया है। ट्रू कॉलर की तर्ज पर पटना के उज्जवल ने बनाया भारतीय कॉलर ऐप। कहते हैं जहाँ चाय वहाँ। वास्तव में पटना के उज्जवल ने भी कुछ ऐसा ही कमाल कर दिया है, जिसने अपने आइडिया ट्रू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बना दिया। पटना के मीठापुर का रहने वाला प्रज्वल के साथ बेंगलुरु से बीटेक और IIM से भी MBA किया है, जिसके साथ ही शुरू से साइंस और कंप्यूटर साइंस की रुचि रखने वाले
प्रज्वल को पता नहीं कि भारतीय कॉलर ऐप इतना हिट करेगा कि देश भर में लाखों इसका सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे। सब पिता ज्योति कुमार सिंह सेवदी तो बैंक अधिकारी है जिन्हें आज पिता ने भी बेटे की तकनीक पर नाज किया है। बिहार की नदियों में उफान, गंगा और कोसी में फिर बढ़ने लगा पानी। मंगलवार की शाम 5 बजे तक गंगा का जलस्तर 33 मीटर था। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अब गंगा का जलस्तर 4 घंटे 1 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। लगातार बारिश और नेपाल से पानी आने के बाद कोसी और सीमांचल में बहने वाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। गंगा के ऊपरी हिस्सों में जलस्तर बढ़ने की सिलसिला जारी। जलस्तर के साथ ही प्रभाव मुंगेर जिले में दिख सकता है। कोसी नदी में बढ़ने वाले सुपौल में 1 पंचायतों में पानी फैल गया। तटबंध के भीतर बसे लोगों का अभी बाहर निकालना शुरू नहीं हुआ है। अगर नदी बलान खड़क नदी के जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव का खड़क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। सरसा में 2 दर्जन से अधिक गांव में पानी का बाढ़ प्रवेश कर गया। रेया जिले में बकरा, फरमान और नूना के जलस्तर में वृद्धि हुई है। कई गांव में पानी घुस गया है। लोगों में दहशत का माहौल है। कई जगहों पर कटाव तेजी से हो गया है। फारबिसगंज शहर के दक्षिणी दुकानों में बारिश का पानी घुसने से कारोबार प्रभावित हुआ। कटिहार में 3 दिनों के बाद फिर से महानंदा, गंगा, कोसी, बरी और कोशी बजी नदी में जलस्तर बढ़ोतरी होगी। जल संसाधन के विभाग के अभियंता तटबंध निगरानी बढ़ा दी गई है। दरभंगा में बाढ़ राहत का जायजा लेने पहुंचे सीएम मंगलवार को। सीएम नीतीश कुमार दरभंगा के प्रखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान बाड़ी पक्षी विहार के स्थित हेलीपैड से उतरे, जहां दिग्गज विधायक शशिभूषण हजारी के साथ आवास पर पहुंचकर उन्होंने दिग्गज विधायक के पुत्र अमन भूषण हाजिरी से मुलाकात की। दिग्गज विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी। गेल कंपनी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से उसे रेट बढ़ाना पड़ा है। मालूम है कि पटना में सीएनजी के दाम पर ₹1 प्रति किलोग्राम बढ़ गया। अनलॉक 9 6.0 जारी होने के बाद आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लग रहा है। पटना में सीएनजी और पीएनजी का रेट महंगा हो गया। पटना में गैस वितरण करने वाली कंपनी गेल लिमिटेड ने सीएनजी और पाइप नेचुरल गैस के रेट को भी इजाफा कर दिया है। गेल कंपनी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से उसे रेट बढ़ाना पड़ा है। गेल ने बताया कि पटना में अब सीएनजी के दाम ₹1 प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी के बाद सीएनजी 62.90 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर मिलेगी। पटना में स्मार्ट डीलर बनना शुरू। 5 दिनों में दूर हो जाएगा बैकलॉग। कार्ड के प्रिंट बंद होने के साथ ही 3000 से अधिक स्मार्ट कार्ड पेंडिंग हो गई। पेपर के लिए डीटीओ की तरफ से परिवहन विभाग को लिखा गया। इस पेपर मिलते ही साथ ही फिर से तेजी से प्रिंटिंग शुरू कर दी जाएगी। अगले 3 से 4 दिनों में पेपर आने से बैकलॉग खत्म होने के बाद सामने प्रिंट के साथ ही जाग से उन्हें लोगों के पते पर भेजना काम शुरू हो जाएगा। स्मार्ट कार्ड के प्रिंटिंग बंद होने की वजह से अब डीटीओ का तबादला शुरू हो गया। चूंकि ये डीटीओ के पद ग्रहण के साथ ही करने में कुछ समय लगेगा और उसके साथ ही आने में उनकी आईडी चालू होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए लगभग 1 महीने स्मार्ट कार्ड की प्रिंटिंग बंद रहेगी। इसके साथ ही इस दौरान नीचे जिन लोगों का आरसी और डीएल बना है वो ऑनलाइन तो डाउनलोड हो जा रहा है, लेकिन लोगों के घर नहीं पहुंच रहा है। बौद्ध गया नालंदा राजगीर और बेतिया में बनेगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पर्यटन केंद्र। बिहार में पिछले 5 वर्षों देश विदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। जी हाँ, कोंडा के साथ ही दोबारा पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाने का जोर दे दिया गया है। पर्यटन विभाग ने बौद्ध गया नालंदा राजगीर और बेतिया के पर्यटन केंद्र को बेहतर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है, ताकि पर्यटकों को इस इलाकों में घूमने में किस तरह की परेशानी ना हो। विभागीय जानकारी के अनुसार बौद्ध गया में काम पर्यटन के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस करने में कवायद तेज कर दी गई है। बाकी पर्यटन स्थानों पर भी अधिकारियों को काम तेज करने का निर्देश दे दिया गया है। राज्य भर में देश विदेश के पर्यटन को आकर्षित करने के लिए विभाग अगले माह में रोड मैप तैयार कर लेगा। इसके साथ ही विभाग इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को यहाँ से संस्कृति और पौराणिक कथाओं से लेकर पूरी तरह से परिचित करने के लिए विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी से सहयोग करने को मांगा गया है। उन्हें जिले में कौन सा स्थान है जिनसे प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। सरकार जमीन से जुड़े हर विवाद को देगी यूनिक कार्ड, होगी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। राज्य में जमीन से जुड़े विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने हाईटेक प्रणाली विकसित कर दिया है। राज्य में लाखों लोगों को बीच भूमि विवाद से जुड़े छोटे बड़े प्रत्येक विवाद को एक यूनिक कार्ड देने जा रही है। इस कार्ड के जरिए अंचल थाना में बैठे अफसर से लेकर मुख्य सचिव तक ये जान जाए कि विवाद किस गांव के किस कौन से बीच में हुई है, जहां से लेकर क्या घटित हो चुका। प्रशासन ने अब तक यहां क्या कार्रवाई की है, उसे लेकर आगे कार्रवाई के लिए सहूलियत होगी। स्थानीय अधिकारी आला अधिकारी को भी गुहराम नहीं कर सकेंगे। भूमि विवाद मामलों में 11 श्रेणियों के साथ ही बांट दिया जाएगा। निष्पादन करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गृह विभाग तथा बिहार प्रशासन सुधार विमिशन ने संयुक्त बैठक कर नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। बिहार में कभी भी नई कांग्रेस कमेटी का हो सकता है ऐलान। बिहार कांग्रेस में लंबे समय से सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव दिग्गज नेता तारिक अनवर ने खुद को प्रदेश अध्यक्ष से बाहर रेस में रखा है। इन्होंने बताया कि वे कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष बनने की रेस में शामिल नहीं है। वही तारिक अनवर के बयान के बाद सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई। आपको बताया झारखंड में प्रदेश कांग्रेस पद पर लेकर हुए बदलाव के बाद अब इनकी नजर बिहार पर टिक गई है। बिहार में मौजूदा अध्यक्ष पद को लेकर कई प्रयास किए जा रहे। वर्तमान में अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल 17 सितंबर को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अध्यक्ष इससे पहले बनाए जाने की बात कही जा रही है। नक्सलियों ने किया सिकरिया मोड़ पर चिपकाया पोस्टर। शहर के सिकरिया मोड़ पर कंप्यूटर से टाइप कर एक पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर में बस मालिकों से बसें की भी साथ ही बढ़े हुए
करने का आग्रह किया। टोल संचालक से टोल टैक्स में रियासत को लेकर संदेश जारी कर पोस्टर के अंत में जोनल बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा व पश्चिम बंगाल टंकी था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। सिटी एसपी राकेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मायावादी के द्वारा किया प्रतीत नहीं हो रहा। जोनल मायावादी के साथ ही कोई भी संगठन अस्तित्व में नहीं। यह कृत्य किसी स्थानीय व्यक्ति के अथवा व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा प्रतीत हो रहा है। पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सिटी एसपी ने बताया कि यह अपील की जाए किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दे, भयभीत न हो। हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी शराब, उत्पाद विभाग ने की बरामद। कैमूर जिले की मोहनिया थाना क्षेत्र के संकेतित जांच चौकी में उत्पाद विभाग और पुलिस टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसमें शराब माफिया के द्वारा हरियाणा से डीसीएम टाटा ट्रक में 250 विदेशी शराब ट्रक में छुपाकर बिहार लाई जाई थी। ट्रक में ऊपर भूसी और भूसी के नीचे अंग्रेजी शराब की बोतलें पेटी में मौजूद थी। शराब के साथ साथ चालक और सहचालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और विभाग की तड़के चेकिंग के बावजूद अब शराब माफिया तरह तरह के जुगाड़ को लगाकर बिहार की सीमा में शराब को प्रवेश में करने की बात नहीं आ रहे। वहीं उत्पाद विभाग की शराब माफिया के इरादे को नाकामयाब कर पूरी तरह से जुट गई है। इसमें मोहनिया डीएसपी रघुनाथ सिंह ने बताया कि मोहनिया क्षेत्र में सांकेतिक जांच चौकी पर 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती है ताकि बिहार राज्य में शराब माफिया के द्वारा शराब के प्रवेश पर रोक लगाया जा सके। गया बालू तस्करी रोकने गए पुलिस पर बदमाशों का हमला, एसआई समेत 5 जवान घायल। फतेहपुर प्रखंड के गांव में मंगलवार को अवैध बालू ढुलाई को रोकने के लिए पुलिस पर बालू तस्करों ने हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी पुलिस कुमार सहित जिला बल के 5 जवान घायल हो गए। घायलों का इलाज सीएचजी फतेहपुर में कराया। जिला थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि बालू तस्कर हमलावरों की पहचान कर लिया गया, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। पंचायत की सभी योजनाओं को ऑडिट कराने का निर्देश जिला पंचायती राज पदाधिकारी अहमद अली अंसारी की अध्यक्षता में जिले के सभी पंचायत स्तरीय लेखापाल की बैठक की गई। बैठक में पंचायती राज पदाधिकारी निश्चय योजना 14वीं वित्त एवं 5वीं वित्त के साथ ही खर्च की गई राशि व योजना का विवरण स्पष्ट स्वॉट अपलोड करने के साथ ही आज बुधवार से उन्हें ऑडिट कार्य में सहयोग करने के निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने जिले के उन 10 पंचायत जिले नगर के साथ ही शामिल कर पंचायत की सभी योजनाओं को स्टिक अपलोड करने और ऑडिट करने का निर्देश दिया गया ताकि हर नगर पंचायत के खातों को बंद कराकर सरकार के खाते में राशि वापस लिया जा सके। इन्होंने सभी पंचायत स्तरीय खेल लाभ को लेकर अपने पंचायत की योजना को पूरी तत्परता से अपलोड करने और ऑडिट कार्य संपन्न करने का निर्देश जारी कर दिया ताकि सभी योजनाओं के आय व्यय का विवरण प्राप्त कर किसी प्रकार कठिनाई नहीं हो। मौके पर संबंधित पंचायत के लेखापाल मौजूद रहे। गया शेरघाटी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुमारी हिमानी गिरफ्तार, करोड़ रुपए की गबन मामले में भी थी तलाश। बिहार के गया जिले के शेरघाटी नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला सासाराम में करोड़ रुपए के गबन के मामले में कुमारी हिमानी अभियुक्त भी थी। आपको बता दें कि हिमानी शेरघाटी के बीडीओ प्रशांत कुमार प्रश्न की पत्नी है। सासाराम पुलिस कुमारी हिमानी को अपने साथ ले आई। उफनाई नदिया हाया घाट से लेकर रेलवे तक पुल पहुंचा पानी, 4 ट्रेनें रद्द। उत्तर बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मंगलवार को समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर दरभंगा रेल मंडल से लेकर मध्य हाया घाट एवं थलवाड़ा स्टेशन के बीच रेलवे पुल संख्या 16 के जाने वाली पानी जाने से यात्री सुरक्षा के मद्देनजर थालवाला और हाया घाट रेलखंड से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों से परिचालन में बदलाव कर दिया गया। जानकारी के अनुसार नदियों में उफाने से लेकर ट्रक के करीब पानी पहुंची। इसके बाद रेलवे ने ट्रेन रद्द करने का फैसला लिया। नए सिरे से गन्ना क्षेत्र निर्धारित करने की कवायद शुरू, प्रदेश में संचालित की जाए। चीनी मिलों के लिए वर्ष 2021-22 क्षेत्र के लिए 56.97 लाख क्विंटल गन्ने की जरूरत है। गन्ना उद्योग विभाग ने इसके लिए चीनी मिलाकर गन्ने की अपेक्षित मात्रा निर्धारित कर दी है। इधर प्रदेश में नई सिरे से गन्ना क्षेत्र निर्धारित करने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल गन्ना उद्योग विभाग ने माना है कि इतनी मात्रा में गन्ना मिल जाता तो चीनी मिलें पूरे क्षेत्र में बेहतर पेराई कर सकती। गन्ना उद्योग विभाग के इकायुक्त गिरवर दयाल सिंह ने इस संबंध में जारी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कुछ जिलों में तेज बारिश, बाकी हिस्सों में सताई गर्मी उमस। बिहार में मानसून फिर कमजोर पड़ गया है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश होगी। इसके साथ ही इसमें तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में सितंबर तक मानसून की बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम पटना विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि मानसून की कमजोर पड़ने से बारिश में फिलहाल कमी आई है। आज पुली आ रही है और आसपास के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रोटीन का खजाना है टोफू, जानिए सेहत के लिए बेहतरीन फायदे। टोफू, जिसे सोयाबीन के नाम से भी जाना जाता है, टोफू ऐसा प्रोटीन रिच शाकाहारी फूड है जो हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। इस शाकाहारी फूड का सेवन मांसाहारी फूड के विकल्प के रूप में किया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर टोफू में प्रोटीन, अमीनो एसिड और पदार्थ मौजूद है जो मल्स के विकास के लिए जरूरी है। इसके अलावा इसमें जिंक, आयरन, पोटासियम और कई विटामिन भी पाए जाते हैं। टोफू पनीर की तरह दिखने वाला फूड है जो स्वरूप और स्वाद में पनीर जैसा ही होता है। कुछ लोग दूध और अंडा खाने से परहेज करते तो उनके लिए टोफू बेस्ट विकल्प। आइए जानते टोफू में कौन कौन से गुण मौजूद है और ये सेहत के लिए किस किस के लिए फायदेमंद साबित होता है। टोफू पोषक तत्वों का खाना जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, आयरन,
एंटीऑक्सीडेंट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अलावा विभिन्न विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। अच्छी सेहत के लिए टोफू बेहद उपयोगी होता है। नॉनवेज फूड से लोगों को प्रोटीन भरपूर मात्रा में शामिल होती है, लेकिन जो लोग नॉनवेज का सेवन नहीं करते वे टोफू प्रोटीन का बेहतरीन विकल्प कर सकते हैं अपने लिए। 100 ग्राम टोफू में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है, तो इनमें 40 से 44 कैलोरी तक ऊर्जा मिलती है, जो बॉडी की प्रोटीन की ऊर्जा को बढ़ाता है। हड्डियों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो टोफू एक अच्छा विकल्प है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह बच्चों और महिलाओं के हेल्थ के लिए ज़रूर होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और बुजुर्गों के लिए टोफू फायदेमंद साबित होता है। टोफू में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इससे शरीर में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स नष्ट हो जाते हैं, चेहरे पर बढ़ती उम्र का असर कम दिखता है। इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर आदि रोगों से बचाया जा सकता है। टोफू न सिर्फ बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, बल्कि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का भी स्तर को कम करता है। इसलिए सेवन से बॉडी पर उम्र का असर भी कम नजर आता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सा जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है कन्हैया कुमार, विकास कुमार ठाकुर और कोमल चौधरी। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या बिहार में कोरोना का अब कोई खतरा नहीं है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।